करसन दास सीधा जेजे के पास पहुंचा और तड़पती आवाज में कहा, आज एक बलि चढ़ गई, हत्या हो गई और तुम ही इसके हत्यारे हो। कैसा लगेगा जब तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी किसी और हवेली में चरण सेवा करेगी। इतना सुनते ही जेजे का चेहरा जल उठा, गुस्से से दिल मिला गया। पर जेजे खुद को भगवान मानता था हवेली का, भगवान महाराज यदुनाथ। अब करसन दास ने ठान लिया, जेजे के हर पाप को उजागर करना ही होगा। अब सच्चाई को जनता तक पहुंचाना था और इसके लिए शुरू हुआ सत्य प्रकाश। दादा भाई नवरोजी, करसन दास और उनके साथियों ने मिलकर नया अखबार छापा। एक नया न्यूज ऑफिस बना जहाँ से सच की रोशनी हर घर तक पहुँचने वाली थी। करसन दास किशोरी की बहन के पास गया, कल का अखबार सबके हाथ में होगा और जेजे की असलियत सबके सामने आ जाएगी। पहला अखबार छपकर निकला। करसन दास ने किशोरी की बहन को पहला अखबार थमाया। सब लोग अखबार लेकर बाहर निकले सच को लोगों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन तभी जेजे के गुंडे आए। उन्होंने अखबार छीनकर उसे आग लगा दी। सच को जलाने की कोशिश की गई पर सच जलाया नहीं जा सका। तभी वहाँ लालवंजी महाराज पहुंचे और जेजे से कहा, माफी मांग लो, सच्चाई को दबा नहीं सकते। पर जेजे के अहंकार ने उसे अंधा कर दिया। अब जेजे ने एक नया फरमान सुना दिया, जब तक करसन दास माफी नहीं मांगेगा हवेली के द्वार बंद रहेंगे। गाँव में एक नया आदेश बोर्ड लग गया, हवेली और संप्रदाय का अपमान किया गया है। जब तक करसन दास माफी नहीं मांगेगा हवेली के द्वार नहीं खुलेंगे, कोई पूजा नहीं होगी, कोई प्रवेश नहीं करेगा। गांव के लोग डर गए, अब पूजा भी नहीं होगी। सब लोग करसन दास के पास पहुंचे और कहा, माफी मांग लो। लेकिन करसन दास ने ठान लिया था अब जेजे की हुकूमत नहीं चलेगी। करसन दास ने हवेली के सामने ही भगवान की तस्वीर रखी और कहा, मैं माफी मांग भी लूं तो उसे क्या फर्क पड़ेगा, जो सच में भगवान है हम उसकी पूजा यहाँ करेंगे। धीरे धीरे करसन दास की बातें गाँव वालों को समझ में आने लगी। अब लोग जेजे की असलियत को लेकर सवाल करने लगे और तभी एंट्री हुई विराज की, बोलने में माहिर, तर्क में तेज और आत्मविश्वास से भरी। विराज ने करसन दास की बातें सुनी और कहा, चलो दर्शन करते हैं। गाँव वाले भी साथ हो गए और पहली बार बिना हवेली गए पूजा शुरू हुई। लालवंजी महाराज भी वहाँ आए और कहा, पूजा कोई भी करे भाव से होनी चाहिए। गांव वालों ने मिलकर खुले में श्री जी की पूजा कर दी और जेजे बस देखा रह गया। अब सत्य प्रकाश पत्रिका में करसन दास का नाम सबसे ऊपर छप गया। पूरा गांव अब उसकी बात सुनने लगा और जेजे की पकड़ कमजोर पड़ने लगी। विराज की दूसरी धमाकेदार एंट्री सत्य प्रकाश के ऑफिस में हुई। बोलने में माहिर लेकिन पढ़ाई में जीरो। 10वीं में 3 बार फेल हुई लेकिन नौकरी करनी थी। करसन दास ने देखा और सोचा, ये लड़की तो अलग ही लेवल की है। उसने कहा, नौकरी मिलेगी लेकिन पगार नहीं। पर विराज भी हार मानने वालों में से नहीं थी। करसन दास के पिता ना कोई नाता ना कोई हक रखना चाहते हैं। जेजे ने थोड़ी धमकी दी हुई थी करसन के पिताजी को, इसलिए करसन दास से अलग होना चाहते हैं। विराज को बताते हैं, अब मेरा अपना ही पिता मुझसे रिश्ता तोड़ रहा है। पर उसी वक्त विराज ने अपने दिल में एक और ही फैसला कर लिया था, अगर शादी करूंगी तो करसन दास से ही। दरअसल जिस दिन करसन दास ने भाषण दिया था उसी दिन विराज ने ठान लिया था, यही मेरा साथी है। अब विराज पूरी तरह करसन के प्यार में पड़ चुकी थी। जब करसन दास ने इनकार कर दिया, विराज ने धीरे धीरे अपने प्यार का इजहार किया, प्यार से, मासूमियत से और हाँ थोड़ी जिद से भी। करसन, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? लेकिन करसन दास ने मना कर दिया, रिश्ते मुझे संभलते नहीं है। किशोरी, मामा मामी, भाभू, मेरे पिता सबने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। पर विराज कोई आम लड़की नहीं थी, वो हार मानने वालों में से नहीं थी। आप हाँ कहें या ना, मैं जिंदगी भर आपका इंतजार करूंगी। अब विराज पूरी तरह से करसन को अपना साथी बनाने के लिए ठान चुकी थी और करसन दास की जिंदगी अब एक और नई उलझन में फंस गई थी। क्या विराज करसन दास के इनकार को हाँ में बदल पाएगी? क्या जेजे अपनी जिद में और भी बड़ा कदम उठाएगा? और क्या करसन दास अपने पिता के फैसले को पलट पाएगा? एक लव स्टोरी जो सच्चाई की ताकत बन गई। अब करसन दास और उनके साथी मिलकर जेजे के काले कारनामों को उजागर करने वाले लेख को छपवाने में जुट गए। सभी अखबारों को गाँव गाँव, शहर शहर भेजा गया। लेकिन जेजे के गुंडों ने फिर से हमला कर दिया। पर इस बार करसन दास और उनकी टीम ने दिमाग लगाया, अखबार पहले ही सुरक्षित निकाल दिए गए। अब पूरा गांव जान चुका था कि जेजे कौन है और उसने क्या किया है। और अंत में वह लेख खुद जेजे के पास भी पहुंच गया। जेजे की पत्नी सब समझ चुकी थी, अब उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन जेजे की पत्नी खुद शर्मिंदगी से जी रही थी। उन्होंने भी अखबार पढ़ा था और अब वो अपने ही पति की असलियत से नफरत करने लगी थी। अब जेजे एक और लड़की को अपनी हवेली में बुलाने वाला था, लेकिन उसकी माँ ने हाथ जोड़कर कहा, माफ कीजिए, मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। इसी बीच विराज वहाँ पहुँचती है और जेजे को सीधी चुनौती देती है, अब देखना, आपको पूजने वाला ही आपको ठोकरे मारेंगे। अब करसन दास को किसी से डर नहीं था, वो कोर्ट जाना चाहते थे। ऑफिस में एक बड़ी सभा बुलाई गई, गवाहों को इकट्ठा किया गया। गवाही देने के लिए तैयार था। अब हवेली के दरवाजे खुल चुके थे। जेजे को लगा कि करसन दास माफी मांगने आ रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। जेजे को लगा कि करसन दास उसके सामने झुकेगा, लेकिन करसन दास माफी मांगने वालों में से नहीं था। तुमने जितना जुल्म किया है उसका हिसाब सबके सामने खुलेगा। करसन दास गरजा। जेजे, जिसने 50,000 में करसन दास को खरीदना चाहा, अब सबके सामने बेनकाब हो चुका था। अब ये लड़ाई मैदान से अदालत तक पहुंच चुकी थी। करसन दास ने एक अंग्रेज वकील को तैयार किया था। जेजे को बताया, सुधर जाओ, माफी मांग लो, लालवंजी महाराज की चेतावनी। लेकिन जेजे अड़ा रहा। अब जेजे भी अदालत जाने को तैयार था, पर उसने एक नई साजिश रची थी। अब नई मुसीबत विराज आके बताती है और करसन देखते हैं। जेजे ने तेजपाल सेठ की प्रेस ही जला दी। अब करसन दास के समर्थन में भी लोग डरने लगे थे। करसन कहता, मैं जिस लिए लड़ रहा हूँ वही अब मेरे खिलाफ हो गए हैं। क्या उन्हें पता नहीं कि जेजे ने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की? विराज की आवाज कांप रही थी, जब मैं 16 साल की थी तो बापूजी मुझे हवेली ले गए चरण सेवा करवाने के लिए। मैं बची थी, मुझे समझ नहीं था, लेकिन जो हो रहा था वो गंदा था, अजीब था। रोकर भाग निकली और फिर कभी हवेली का दरवाजा नहीं देखा। अब कोई पीछे नहीं हटेगा। करसन दास ने ठान लिया, जेजे को गिराना ही होगा, क्योंकि यह सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं, हर उस लड़की की लड़ाई है जो मजबूर की गई। और अब विराज का दिल करसन दास पर आ चुका। करसन दास को एक बुलावा आया, तेजपाल सेठ ने बुलाया था। लेकिन इससे पहले कि करसन दास कुछ समझ पाता, जेजे की पत्नी तेजपाल सेठ के घर पे आई हुई थी। उसकी आंखों में पछतावा है, उनको सब मालूम है क्या हुआ है। और फिर उसने करसन दास के हाथ में एक कागज का टुकड़ा रखा, यह पता लो, वहाँ जाओ, तुम्हें एक गवाह मिल जाएगी, वो
औरत जिसने बहुत कुछ सहा है। करसन दास और विराज अगले ही दिन उस पते पर पहुंचे, लेकिन जो वहाँ देखा उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। देखा तो श्याम जी खड़ा था। करसन दास ने अंदर झांका और वहाँ उनको प्रेग्नेंट हुई औरत दिखी, लीलावती। लीलावती जो जेजे के कारण प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसकी जिंदगी एक खेल बन चुकी थी। करसन दास ने आगे बढ़कर कहा, मैं उस दिन तुम्हें बचाने आया था। श्याम जी बताता है, पर हमें 2 लोग उठाकर ले गए, लेकिन हमें जेजे की पत्नी ने मदद की और बचाना चाहती है। लीलावती कहती है, हम अदालत में गवाही देंगे। लीलावती की आवाज कांप रही थी, पर हौसला मजबूत था। पर जेजे किसी भी हाल में उसे ढूंढ निकालना चाहता था, क्योंकि उनको पता था कि लीलावती गवाही दे देंगी। जेजे अब भी सोच रहा था कि करसन दास को माफी मांगने पर मजबूर कर दे। करसन दास को पता था कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन अब दादा भाई और उनके साथियों ने भी उसका साथ देने का फैसला किया। आज से सत्य प्रकाश अखबार से सच्चाई छपेगी, झूठ नहीं। तभी करसन दास के पास एक चिट्ठी आई। भाऊ दाजी लाड ने लिखा था, मैं कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार हूँ। जेजे को जैसे ही खबर मिली, उसने एक और चाल चली। करसन को हवेली बुलाया गया माफी मांगने के लिए, लेकिन करसन दास माफी मांगने वालों में से नहीं था। जेजे जानता था कि करसन दास रस से मस नहीं होगा, इसलिए उसने एक और गंदा खेल खेला। लीलावती जो जेजे के कारण प्रेग्नेंट हो गई थी, उसकी जबरन शादी गिरिधर से करवा दी गई। गिरिधर कौन था? जेजे का दाहिना हाथ। लीलावती के दर्द की चीखें हवेली में दबा दी गईं, लेकिन करसन दास जानता था कि अब ये मामला और भी बड़ा हो गया है। अब बस जेजे को कोर्ट में घसीटना बाकी था। वो दिन भी आ गया जब जेजे को अदालत में पेश होना पड़ा। एक वक्त था जब लोग उसे भगवान मानते थे, लेकिन अब उसके पापों का कच्चा चिट्ठा खुलने वाला था। जेजे ने अदालत में गीता की झूठी कसम खा ली, लेकिन गवाहों की फौज तैयार थी। सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब डॉक्टर भाऊ दाजी लाड को कटघरे में बुलाया गया। डॉक्टर भाऊ दाजी बताते हैं, उनको चांदी का रोग था। ये बीमारी तब होती है जब कोई आदमी बार बार अलग अलग औरतों के साथ संबंध बना रहा है। यहाँ तक कि जेजे ने मुझसे गर्भपात की दवाइयों के बारे में भी पूछा था। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जेजे का वकील लाख कोशिश करता रहा, लेकिन सबूत और गवाहों के आगे उसकी एक न चली। गिरिधर जो जेजे का सबसे बड़ा राजदार था, उसने भी झूठ बोला। उसने कहा, मैंने लीलावती से 8 महीने पहले ही शादी कर ली थी। लेकिन कोर्ट के सामने सच ज्यादा देर छुप नहीं सका था। जो भी सुनवाई हो रही थी, वो बाहर आकर लोग एक दूसरे को बता रहे थे। पूरे शहर में अब जेजे की हकीकत फैल चुकी थी। करसन दास ने कटघरे में खड़े होकर कहा, जिसे साथ देना हो वो दे, मैं अकेला ही लड़ूंगा। उसे देख विराज टूट रही थी। करसन का दर्द विराज से देखा नहीं गया, लेकिन तभी अदालत में करसन दास की भाभू आई और बताती है कि मैं जेजे के खिलाफ गवाही दूंगी। अचानक कई औरतें खड़ी हुई। हर एक महिला जिसने जेजे के जुल्म सहे थे, आज बोलने के लिए तैयार थी। निडर होकर उन्होंने अपनी कहानी कोर्ट में सुनाई। अब ये सिर्फ करसन दास की जंग नहीं थी, ये पूरे समाज की जंग बन गई थी। आखिरकार करसन दास की जीत हुई, जेजे को सजा मिली और उसका पूरा साम्राज्य ध्वस्त हो गया। गांव वालों ने जेजे को भुला दिया। चरण सेवा को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब समाज में सुधारकों की आवाज बुलंद थी। जो सुधार हो रहा था वो करसन दास और उसके साथियों की देन थी, और आखिरकार जो गांठ बांधी थी वो खोल दी गई। घर वालों ने करसन दास को अपना लिया। आखिरकार करसन दास ने जेजे को सजा दिला ही दी।